अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो है मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को अडेप्ट किए हुए तीसरा दिन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ना इस तरह से वीडियो को देखा करें जिस तरह से हम नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं ना, आप इसको रोटेट ना किया करें, इसको वर्टिकली रखा करें, क्योंकि मुझे ना इस तरह से वीडियो कैप्चर करना ज़्यादा ईजी लगता है। जैसे हम नॉर्मल मतलब टिकटॉक जिस तरह हम देखते हैं या कुछ भी देखते हैं ना, उस तरह से यूज़ किया करें, तो मेरी वीडियोज़ ना आपको वो मतलब ठीक से नज़र आएंगी और मैं इसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं डे 1 से लेकर 3 तक। ये बार जो मेरा वेट है कि डाइट स्टार्ट करने से पहले का वेट है, मतलब 67.60, और जो रमज़ान में लास्ट डे पे मेरा वेट था ना वो 65 kg था। बट उन दिनों में 8-9 दिनों में ना मैंने काफ़ी चीट कर ली थी, तो मेरा वज़न जो है इतना बढ़ गया। बट इट्स ओके, टोटली नॉर्मल, मतलब 100% नॉर्मल चीज़ है। एंड इन 2 डेज़ में जो मैंने डाइट कर ली है, इसमें वज़न कम होना स्टार्ट हो गया है, विच इज़ इंडिकेटिंग दैट जो डाइट है वो मेरी बॉडी पर 100% काम कर रही है। एक और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ, ये मैंने रमज़ान सीरीज़ में भी बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बॉडी को नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन डेज़ में 1600 कैलोरीज चाहिए विदाउट एनी डाइट, मैं अपनी हाइट और बॉडी के हिसाब से, आपने अपनी हाइट और बॉडी के हिसाब से इंटरनेट से सर्च करना है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। मुझे अगर 1600 चाहिए तो मैं 10-8 किलो वज़न कम करना चाह रही हूँ और मैं वो 1600 कैलोरीज़ पर डे ले रही हूँ, तो मेरा वज़न कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि मेरी बॉडी वो कैलोरीज़ यूज़ करेगी जो उसी मैंने खाया होगा। फैट्स की बारी कभी भी नहीं आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 800 कैलोरीज़ या 50% कैलोरीज़ को ख़त्म कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो मेरी बॉडी इन 800 कैलोरीज़ को यूज़ करेगी और उससे ज़्यादा जो 800 होंगी ना, वो मेरे फैट्स को यूज़ करेगी। वो ये वाली जो है ना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। अगर हम 1600 पूरी की पूरी ही ले लेंगे ना, तो वो हमारा वज़न कम नहीं होगा। चाहे आप उस दिन पूरी प्रोटीन्स ले लें 1600, या आप उस दिन कुकम्बर्स ले लें, आप जितनी आप कैलोरीज़ खाएंगे ना उस हिसाब से आपका डे बाय डे वज़न कम होगा। ये वाला जो है ना सिंपल सा एक रूल है और इसके अलावा कोई दुनिया में चारा नहीं है इसको कम करने का। अच्छा जी, ये वाली बात ज़्यादा लंबी होगी और मैं आपको बता दूँ, मैंने उठते ही सुबह ल्यूकवार्म वाटर, मतलब गर्म पानी थोड़ा सा लेकर उसमें लेमन डाल के पी लिया। आज मेरा डिटॉक्स ख़त्म हुआ था और मैंने वो नहीं पिया, इसलिए मैंने गर्म पानी करके पी लिया। आप भी जब दिल करता है ना, डेली जिस जिस टाइम पे दिल करता है ना, गर्म पानी पी लिया करें। और उसके बाद मैंने अपना ये फेवरेट सीरम लगा लिया, ऑर्गेनिक लैब का ग्लास स्किन है, मुझे बहुत पसंद है, 3-4 माह हो गए इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको 100% रिकमेंड करती हूँ। और अब उसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट में मैं आज इसको एप्पल को ले रही हूँ और ये जो है ना 1 एप्पल, ये 95 कैलोरीज़ का है, प्लस क्यूकम्बर्स और ये जो है टमाटो और प्लस रेडिश को डालकर, इन तीनों चीज़ों की कैलोरीज़ को आप 50 कह लें, ये 50 कैलोरीज़ होंगी, और 100 का एप्पल कह लें, तो मेरी टोटल कैलोरीज़ कितनी हो गई 150। दिस वाज माई नाश्ता, और उससे पहले मैंने गर्म पानी पिया है। और अब मैं नाश्ते में चाय नहीं पी रही, क्योंकि मैं फ़्रूट खाने लगी हूँ और उनका थोड़ा कम्बिनेशन बनता नहीं है फ्रूट और चाय का, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ रही हूँ और ये जो है ना ठंडा ठंडा नाश्ता इसको करने लगी हूँ। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें, और जब हम इस जर्नी में है ना, तब तो लाजमी पानी पिया करें। अगर पानी नहीं ना पीना तो फिर बेशक इसको छोड़ दें, फिर फाका करने का, भूखे रहने का कोई मकसद नहीं है। पानी पिया करें। और एक और बात, आप ये जो कैलोरीज़ है ना जितनी भी बनती हैं 800 या फिर 750, इतनी आप इनको ना 2 पोर्शंस में भी कर सकती हैं, 1 में भी कर सकती हैं, 3 में भी कर सकती हैं, 4 में भी कर सकती हैं। मतलब खाना इतना ही है, उसको चाहे आप डिवाइड कर लें कि मैं 200 इतनी खा रही हूँ, या फिर मैं मतलब अपने पोर्शंस कर रही हूँ 400 + 400। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब आपने जब सुबह उठ जाना है ना, तो उसके बाद शाम मगरिब होने से पहले पहले ये सारी कैलोरीज़ कंज्यूम कर लेनी है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। तो एक तरह से ना ये हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही चले जाएंगे। होता ये है कि हमारे पूरी रात और सुबह नाश्ते तक हमारा एक तरह का जो है ना वो फास्ट ही हो जाता है। जब हमने 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना ना, कोई लुकमा इधर उधर से नहीं लगाना, तो फिर वो हमारा एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो जाती है और दिन में हमें ईटिंग विंडो मिल जाती है 8-10 घंटों की। तो ये एक तरह से हमारी फास्टिंग ही हो जाती है। तो आपने सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह भी आपका दिल करता है, जैसे भी इजी लगता है ना, आप इनको कंज्यूम कर लें। और जो वेट स्केल है उसका मैंने लिंक अपनी 11 स्टेप्स वाली वीडियो है उसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है ना, तो आप ये अपना पोर्शन कंट्रोल ना करें, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उससे ये होता है कि हमें ना मिल्क प्रोडक्शन के लिए 2000 कैलोरीज मिनिमम चाहिए होती हैं, तभी जो है ना हमारा वो वाला काम हो पाता है। तो ये आप इसको नहीं ले सकती, फिर वो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप बच्चे हैं ना, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर भी आप ये नहीं करें।
और अब जो है ना मैंने इसके साथ आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी शेयर कर दी है सारी, और कैलोरीज़ भी हैं हर चीज़ की जो भी मैंने खाया ना, मैं वो आपको एक चार्ट सा बना के वो दे देती हूँ, आप देख लिया करें। और अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और मैं आपको ना अपनी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी दिखाया करूँगी। ये हैं जी मेरे पास जन्नत के पत्ते। ये मेरी बहन है, उसने मंगवाई थी बुक और अब वो पिया घर चली गई है और मेरे पास ये रह गई है। और ये आपने नावल पढ़ा होगा, मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बुक्स बहुत पढ़े हैं, अभी भी पढ़ती हूँ बुक्स। लेकिन नावल से ना मैं दूर हट गई हूँ, क्योंकि वो ना थोड़े अफ़सानवी होते हैं। बच्चे जब होते हैं ना तब तो हमें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन थोड़े जब बड़े हो जाते हैं ना, हकीकत की ज़िंदगी में आ जाते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि नावल्स के हीरो हीरोइन की तरह की ज़िंदगी नहीं होती, और ना ही उस तरह के काम होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। सारी हकीकत में मामूली चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो था जन्नत के पत्ते, ये बचपन में मुझे बड़े ट्रांस में ले गया था। तो ये एक तरह का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है जन्नत के पत्ते नावल का। बहुत अच्छा लगा इसको पढ़कर, देखकर। हर चीज़ जो भी नावल में ऐड थी ना, वो इसमें उन्होंने दिखाई हुई है, वो जगहें सारी। और एक इसका फ़ेमस डायलॉग है कि दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता, मुझे बहुत पसंद है। और ख़ैर अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। आप लोग कहते होंगे ये क्या बोली जा रही है। ख़ैर ये जो है ना, कल का सालन बना हुआ था और उसके साथ हमने दोपहर में रोटी खा ली। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये मैंने 40 ग्राम्स रोटी ली है। और मेरा जो सालन है ना, वो तकरीबन 30 ग्राम्स है। ये भिंडी का सालन रात को भी इसी के साथ खाई थी, और मुझे सब्ज़ियाँ काफ़ी पसंद हैं, इसलिए मैं अब दोपहर में रोटी खाने लगी हूँ। आप देख लें सुबह मैंने क्या खाया, शाम को, मतलब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये रोटी हम सुबह भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करके लिमिट में रह के खा लेना है। और वही 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और साथ में मैंने ये लिया है जी लस्सी। और इसमें शुगर ऐड नहीं है, इसमें आप कह लें 30 ग्राम योगर्ट ऐड है और बाकी इसके अंदर पानी ऐड है। तो मैंने अपना जो दही था ना, उसकी लस्सी बना के, नमकीन लस्सी रोटी के साथ, गर्मी आ रही है ना तो हम इसको पी सकते हैं। तो ये मेरी आज की जो है ना, ये लंच हो गया और इसकी टोटल कैलोरीज़ 180 हैं। ये जो भी मैंने खाया ना, ये 180 कैलोरीज़ का है। और जो नाश्ता था मेरा 150 कैलोरीज़ का हो गया था। और मैंने उसकी आपको ये देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है कार्ब्स, रोटी, भिंडी, सालन, लस्सी, तीनों की मैंने ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लें। और इसमें देख लें हमारे पास प्रोटीन्स कितनी है, फ़ैट्स कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं। देन मैंने रोटी खा के, आज मैं ना स्लो थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मुझे कमेंट आया था, आप ना तेज़ बोलती हैं, हमें समझ नहीं आती। फिर मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा अपने पेस को कम कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं स्लो बोलूँगी तो आप कहेंगे कि जल्दी बोलो, सुबह हमें पनवेल निकलना है। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा तेज़ बोलती हूँ। लेकिन आपको समझ भी तो आनी चाहिए ना, उसके बगैर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने उसके बाद अपनी ग्रीन टी बना ली है और दोबारा से मैं 40 रूल्स ऑफ लव, ये मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। वैसे ये मेरी जो हॉबी है ना, ज़्यादा मूवीज़ देखना, सीजन्स देखना, मेरी मेन हॉबी ये है। लेकिन जो सेकंड पे आती है ना, वो ये बुक्स पढ़ना है, और मैं अपने फ़ोन में भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, एक आपको मैं टिप दूँ, अगर आप अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ना, या आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी उसमें आप फ्रीक्वेंट हो जाएं, या आपको थोड़ा समझ आने लग जाए, अगर नहीं आ रही तो एक इतनी अच्छी टिप है ना, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं ना और आप इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप ना इंग्लिश मूवीज़ देखा करें और उसके सबटाइटल्स ऑन करके, इतनी ज़्यादा उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है ना, मतलब 100% आप मास्टर हो सकती हैं इंग्लिश में। आप सिर्फ ना 15-20 मिनट ना डेली इंग्लिश मूवीज़ देख लिया करें और उसके नीचे सबटाइटल्स ऑन करके, फिर हमें सुनने में भी आसानी होगी, समझने में भी, और हमारे जो है ना सेंटेंसेस वो भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने चाय पी ली है। सो बीच में ना मैं आपको थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी बता दिया करूँगी। और चाय का जो मेरा कप है ना, वो 100 कैलोरीज़ का है। उसकी कैलोरीज़ मैंने कल भी मेंशन कर दी थी, परसों भी मेंशन कर दी थी। और अब जो है ना, ये मेरे डिनर का टाइम है, 7 बज रहे हैं, और आज मैंने रोटी चूँकि पहले ही खा ली है, इसलिए अब मैंने ये अपना सैलड बना लिया है। और चिकपीस आप भी लेकर आएँ घर में, इसको बॉयल करके रख लें और इसको ना डेली खा लिया करें। ये जो है मीट के बाद वन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन है हमारी प्रोटीन की जो कमी है ना, उसको पूरा करने के लिए। और साथ में मैंने आज कुकम्बर्स और ये टमाटो, दोबारा से मैंने रेडिश, ये सारी चीज़ें काट ली हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैं ना आपको इंशाल्लाह एक वीडियो में प्रॉपर बताऊँगी कि 10 kg लूज़ करने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ, कितना अच्छा फ़ील हुआ था, और मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए थे। मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार 2 वीडियोज़ बनाने का। खैर, ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।